नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गन्ने की उपज और टिल्डिंग यानी किलो की संख्या आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी आपको उर्वरक देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और सही समय कौन सा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी ही ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार की रासायनिक उर्वरकों का और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं। कई प्रकार के मत होते हैं, कभी डोज कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इनका जो सही समय है उनके बारे में भी जानना होता है और उचित मात्रा में सही ढंग से प्रयोग करने से हम अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। कौन सी उर्वरक हमें कब देनी है, कितनी मात्रा में और कौन सी उर्वरक के साथ हम कौन सी उर्वरक मिला सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम अच्छी उपज और अच्छी टिल्डिंग लेना चाहते हैं तो अपने गन्ने में समय समय पर हम निराई गुड़ाई करते रहें। अगर हम समय पर निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, अपने गन्ने की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घास उगाती है, जिससे हमारी जो फसल है कमज़ोर पड़ने लगती है। जितने भी पौधे हैं पतले रह जाते हैं और टिल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, विकास भी हमारा पौधा नहीं कर पाता है। या फिर अन्य हम खादों को अगर हम इस्तेमाल भी करते हैं तो वो हमारा जो पौधा है वो खादों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उससे पहले हमारी जो फसल में लगी हुई घास है वो पहले से ही उसे खींच लेती है। तो सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है, साफ़ सफाई करनी है। अगर घास अधिक होती है तो कई प्रकार के रोग और कीटों के पनपने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप अपनी फसल की निराई गुड़ाई करते रहें। वैसे तो कई ऐसी घासें होती हैं जो हमारी फसल से बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं, जिनके लिए हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हर्बिसाइड का प्रयोग करने से पहले अगर आपकी फसल में निराई गुड़ाई नहीं होगी तो आप उनको बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते। अगर केवल आप हर्बिसाइड के सहारे रहेंगे या उससे ही आप अपनी फसल में घासों को नष्ट करना चाहेंगे तो आपकी जो फसल है वो उत्पादन में कमी देगी, क्योंकि जो आपका पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब हम उसमें गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई के दौरान हमारी जो मिट्टी है पोरस हो जाती है, यानी पोल हो जाती है, मुलायम हो जाती है, जिससे जो किल्ले हैं वो आसानी से निकल आते हैं और पौधे को विकास करने का समय मिल जाता है। जब हम पौधे के चारों तरफ गुड़ाई करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है, तो उसमें आसानी से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जो कि हमारे पौधे की जड़ों को आसानी से ऑक्सीजन मिलने लगती है। जब हमारे पौधे को ऑक्सीजन मिलने लगती है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करने लगता है और नई जड़ों का विकास होता है, साथ ही किल्ले भी निकलने लगते हैं। लेकिन इसके साथ हमें कुछ खादों को भी देना ज़रूरी होता है, जो कि अगर आप जो सिंचाई से पहले इन खादों को प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद अगर अपनी फसल में सिंचाई करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट लेंगे। लेकिन आपको निराई गुड़ाई ज़रूर करनी है, साफ़ सफाई अपने खेत की रखनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताएंगे सल्फ़र प्रयोग करने के बारे में। सल्फ़र भी आप गन्ने में ज़रूर प्रयोग करें। अगर आपने बुआई से पहले इसका प्रयोग नहीं किया है तो इस वक्त आप जब सिंचाई करने वाले हों, सिंचाई करने से पहले सल्फ़र का प्रयोग करना है और सागरिका का प्रयोग करना है। साथ ही आप इसमें यूरिया भी मिलाकर दे सकते हैं। अगर आपने सल्फ़र का प्रयोग कर रखा है पहले से तो आपको नहीं करना है, अन्यथा आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र ले लेनी है और सागरिका जो कि दानेदार आती है वो आपको 8 किलो ले लेनी है और यूरिया आपको 10 से 15 केजी ले लेनी है। इनको आपस में मिलाने के बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से हमने डोज बताया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सल्फ़र का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या पहले से प्रयोग कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सल्फ़र की जगह पर आप दूसरी भी एक चीज़ प्रयोग कर सकते हैं जो सागरिका और यूरिया में आप मिला सकते हैं। उसकी मात्रा यही रहेगी, आप 5 से 6 किलोग्राम जो सरसों की खली आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली में जिंक, सल्फ़र और पोटास तीनों पाए जाते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप सल्फ़र की जगह पर इसका प्रयोग कर लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ अगर आपने इस बुआई के वक्त रिजेंट या कारटाफ का प्रयोग नहीं किया है तो इस वक्त आप रिजेंट या कारटाफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है 6 से 7 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आप कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, जैसे कि हमने सल्फ़र की जगह पर आपको जो सरसों की खली है उसके बारे में बताया, उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके भी जगह पर आप चाहें तो नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको 6 से 7 किलोग्राम लेनी है। वो भी कीट में अच्छा नियंत्रण करती है। ये काम आपको तब करना है जब सिंचाई करनी हो, उससे पहले आप 1 दिन पहले कर लें, 2 दिन पहले इसको बुआई कर दें मिलाकर सारी
खादों को और बाद में आप सिंचाई कर देंगे तो आप अच्छा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि जब आप इसमें जो सल्फ़र है, सल्फ़र जब हम अपनी खेत में पूर्ति करते हैं तो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी पोरस हो जाती है, मुलायम हो जाती है, जिससे हमारे जो किल्ले हैं वो अच्छे से फुटाव करने लगते हैं। सागरिका जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाती है और अच्छे जो है उपज करने में सहायक रहती है। इसको अगर हम डालते हैं तो जो किल्लों का फुटाव अच्छे से होने लगता है, नए किल्ले भी विकास करने लगते हैं। इसमें अगर हम जो कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो जो कितने मिलीबग कीट लगते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन आपको इसे सिंचाई से पहले प्रयोग करना है। अगर आप गुड़ाई के वक्त इसको प्रयोग कर लेते हैं, यानी गुड़ाई के दौरान इसको डाल देते हैं, बाद में गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।